फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे के और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा दोपहर से। तो यहाँ आज था संडे, तो मैं चलते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले पूछ लेती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई में आप लोग पूरा मन लगा रहे होंगे और अपने सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट और मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। तो आज के ब्लॉग में होने वाला है, मैं अपना स्कोर बताने वाली हूँ कि मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरे कितने स्कोर बने थे। तो मैंने जो है ना फ्री मॉक टेस्ट दिया था, मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था और ना ही मैंने किसी भी उसका कोई भी सेशन मतलब कोई भी वो बैच ले रखा है, ना ही प्रैक्टिस सेट का कोई बैच ले रखा है, मतलब कुछ भी नहीं था। मेरी पूरी सेल्फ़ स्टडी ही है, ठीक है। तो मैं सेल्फ़ स्टडी ही कर रही हूँ और अपने बुक से ही पढ़ती हूँ, अपना नोट्स बना के ही पढ़ती हूँ। तो मैं अपना मॉक टेस्ट जो दे रही थी वो भी मैंने फ्री में ही जो होते हैं, फ्री मॉक टेस्ट होते हैं जो, वही दिया था। तो अभी तक तो मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, अभी तक तो मैं प्रैक्टिस सेट ही लगाती थी अपना, और यूथ का जो था और घटना चक्र जो था बस वही लगाती थी और अपना खुद से ही पढ़ती थी। तो देखिए, जब तक हम खुद पढ़ते हैं ना तब तक आपको लगता है कि नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और हमारा ना बहुत अच्छा मतलब चल रहा है सब कुछ। पर जब हम टेस्ट देने बैठते हैं तो उस टाइम पर हमारा ना मतलब कुछ अलग ही रिज़ल्ट निकल कर के आता है और वो रिज़ल्ट ऐसा होता है ना कि हमारी उम्मीद से बहुत ही कम होता है, ठीक है। मैं बाकियों का तो देखिए नहीं मैं जान सकती, पर मुझे लगता है कि मुझ जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये चीज़ होती होगी। तो मैंने जब मॉक टेस्ट दिया और उसमें जो स्कोर बना ना उससे मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा कि शायद मेरी तैयारी अभी उस लेवल की हो ही नहीं पाई है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि आज मेरी जो सिस्टर है वो भी यहाँ पे पढ़ रही थी। संडे था तो आज घर पे ही थे, तो दोपहर के टाइम पे हम दोपहर मतलब नहीं थी, सुबह ही था, हम लोग सब अपना पढ़ने बैठ गए थे। तो वो भी पढ़ रही थी, तो थोड़ा सा वो मतलब आ गई है, उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो हाँ, मैं क्या बात करी थी मॉक टेस्ट की। तो जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो पता चला कि भाई अपना जो लेवल है वो अभी उस लेवल तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। यहाँ तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई है और जो हमारा रिज़ल्ट है वो उससे कहीं ज़्यादा कम है। तो मैं बता दूं आपको कि मेरा जो स्कोर था वो था 78, ठीक है। यानी 125 क्वेश्चन में मेरे 78 क्वेश्चन जो थे वो सही हुए थे, ठीक। और अब मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए ना, जब मैंने रीचेक किया और जब मैंने देखा तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत थे जो बहुत ही माइनर प्रॉब्लम थी, जिनमें मतलब एक छोटे मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नहीं आया हमको, बस ये प्रॉब्लम हो गई। जब मैंने क्वेश्चन देखे तो लगा कि मतलब कितने इजी क्वेश्चन थे जो बहुत ही अच्छे से जो हम लोग क्लास 9th से पढ़ते चले आते हैं, उन क्वेश्चंस में हमने मिस्टेक्स कर दी हैं। तो लगा कि नहीं, हमको ना मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस चीज़ से पता चल जाता है, आपको अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं। हमें उन चीज़ों को पढ़ लेना और रट लेना ये अलग बात हो जाती है, पर जब हम टेस्ट में बैठते हैं ना और जब हम कोई चीज़ के परीक्षा देने बैठते हैं तो परीक्षा में बैठना वो अलग ही चीज़ हो जाती है। उस टाइम पे हम अपनी घबराहट के मारे कई आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं और वही मेरे साथ हुआ। जब मॉक टेस्ट दिया उसमें से जब क्वेश्चन को रीचेक किया तो देखा भाई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी थे, जब मैंने देखा तो 78 नंबर, मैं शॉक्ड हो गई कि मतलब इतने कम नंबर कैसे थे। फिर जब देखा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब बहुत ही इजी थे और जो हमने अपनी बेवकूफ़ी में गलत कर दिए, तब समझ में आया और अपनी गलतियों से हमने सीखा। तो ये जो मॉक टेस्ट है या ऐसे अपने परीक्षा देना, इन सब से हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। तो मैंने उनसे सीखा कि नहीं, हमको कैसे क्या करना है, कैसे समझना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है, जल्दबाजी हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं मचानी है। हाँ, हमारे ऊपर जो है ना उस टाइम पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये होता है ना कि टाइम जा रहा है, हमको वो पूरा करना है पूरा, उस चक्कर से हम हड़बड़ी में गलतियाँ कर देते हैं। तो ना हमको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं मचानी है, बहुत ही शांत। ये चीज़ मैंने सीखी, ये चीज़ मैंने मतलब टेस्ट दे करके ही सीखी कि हम लोग हड़बड़ी में गलतियाँ करते हैं और हमको उन गलतियों से सीखना है। जब हम सीखेंगे तब जा कर के आगे बढ़ेंगे। और देखिए, कोई भी व्यक्ति हो गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। तो बस मेरा मॉक टेस्ट का जो रिज़ल्ट था वो यही था और 78 नंबर मेरा बना, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ से परेशान हो गई और अपनी तैयारी को और थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। और अपना जो है गलतियाँ जो हैं उन गलतियों से मैंने सीखा है और उन गलतियों को अब दोबारा ना करने के लिए भी सोचा है कि भाई वो गलतियाँ अब दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए और फ्री में है, बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं लगना है। आप लोग इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप लोग अपना फ्री में दीजिए फ्री मॉक टेस्ट, इससे आपको पता चलेगा। इधर ये मत सोच के बैठिए, मतलब किसी भी चीज़ का बहाना मत बना करके बैठिए कि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं है तो वैसा नहीं हो पाया, अगर ये हो जाता तो हम ऐसा कर लेते। तो देखिए,
प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं, तकलीफ़ें भी सबकी लाइफ में होती हैं। हर आदमी को हर चीज़ नहीं मिलती है, हर मतलब सबको उन चीज़ों से एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो भी अपने पास है आप लोग उन्हीं में से कीजिए। मैं भी उसमें से ही कर रही हूँ। देखिए मैं भी कोई भी बैच नहीं ली हूँ, कुछ भी नहीं करी, बस खुद से ही कर रही हूँ। मॉक टेस्ट भी है वो भी फ्री में ही ले, बिल्कुल फ्री, कुछ भी आपको पेमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो आप लोग भी कीजिए। और ये देखिए मैं अपना नोट्स दिखा रही थी, तो ये देखिए मैंने अपना पूरा ब्रॉड बिल्कुल नोट्स बनाया हुआ है, पूरा अपना जितना भी है। तो मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ भी मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरा आदत है मैं बिना लिखे ना उस चीज़ को याद नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं दिल लिख लेती हूँ। और देखिए आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये एक इतना सा पेज भी भर देते हैं साइड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।